नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत में। गौरी आपके साथ। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में दिखाएंगे गाजीपुर में कैसे ग्राम प्रधान के द्वारा अवैध चक रोड रोकने पर महिला के साथ ग्राम प्रधान ने की धक्का मुक्की, और सीहोर में कैसे मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने के लिए निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। आगे चर्चा होगी सोनभद्र की, जहां कार सवार ने बालू लदी साइकिल सवार मजदूर को मारी टक्कर। तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर गाजीपुर जिले के पियरी गांव से है, जहां ग्राम प्रधान के द्वारा बनवाई जा रही अवैध चक रोड को रोकने गई महिला के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। महिला का आरोप है कि ग्राम प्रधान कृपाशंकर कुशवाहा अवैध खरंजा लगवा रहे हैं, जिसको रोकने के लिए उनसे वो बात करने गई थी तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं अनुसूचित जनजाति से आती हूं। फिलहाल महिला ने तहरीर सैदपुर कोतवाली में दी है। अब देखना है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। समाज सेवा और सामाजिक व्यवस्थाओं के निर्माण तथा उत्थान में अवघड़ों का योगदान न मानने वालों को उलट देने वाली तस्वीर पर यकीन न करने वालों की तादाद बेहिसाब है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी रेलवे जंक्शन के करीब स्थित अघोरी परंपरा का आश्रम मां सर्वेश्वरी ब्रह्मनिष्ठालय उन स्थानों में से एक है जो अघोर की मूल भावना मानवीय सेवा से सराबोर है। सहयोग और सेवा के क्रम में इस स्थान पर 1 मई को 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न होंगे। इस दिन पूरी दुनिया में अघोर परंपरा के सर्वमान्य अधिष्ठाता आचार्य ईष्ट अघोराचार्य महाराज श्री बाबा कीनाराम जी की मूर्ति का बहुप्रतीक्षित अनावरण होगा। 1 मई को ही वर्तमान में अघोर के सर्वमान्य आचार्य अधिष्ठाता ईष्ट अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी का अवतरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी की अध्यक्षता में तथा अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान वाराणसी की महिला मंडल शाखा के सौजन्य से दहेज रहित विवाह के तहत 2 कन्याओं का वैवाहिक कार्यक्रम भी संपन्न होगा। महिला मंडल शाखा की रूबी सिंह और संगीता सिंह ने अघोर परंपरा के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस आश्रम के हर कार्यक्रम में अघोर परंपरा के साधु साधकों के अलावा बड़ी संख्या में अघोर अनुयायियों का आगमन मां सर्वेश्वरी ब्रह्मनिष्ठालय में होता रहता है। तब से मैं यहाँ इस आश्रम में है और मुझे मतलब हथेली पर लेके लोग चलते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये आश्रम में। और जो समाज में भ्रांतियाँ हैं इस भ्रांतियाँ में लोग नए, मैं तो यही सबसे कहूँगी कि लोग आए, महिलाएं आए और हमसे जुड़े और हमारे आश्रम में जुड़े और यहाँ का देखें कि कहाँ क्या हो रहा है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि महिलाएं नहीं आती हैं, और जैसे कहा जाता है कि हम लोग माँ हैं, बहन भी हैं, एक देवी के रूप में भी पूजा होता है। और हमारे आश्रम में हमारे अघोर परंपरा में सबसे ज्यादा आप लोग शक्ति की पूजा कितने परसेंट जुड़े यहाँ पे? मुझे जुड़े हुए 40 साल हो गए। मेरी शादी भी नहीं हुई तब से मैं यहाँ आश्रम में। कल जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस आश्रम में लखीमपुर खीरी मैलानी मां सर्वेश्वरी आश्रम में हम लोग महिला मंडल की तरफ से कल 3 खास प्रोग्राम है जो कि मैं आप लोगों से अवगत कराना चाहती हूँ। एक तो बाबा कीनाराम जी की मूर्ति का अनावरण, दूसरा हमारे पीठाधीश्वर महाराज श्री सिद्धार्थ गौतम राम जी बाबा की अवतरण दिवस, और तीसरा उन्हीं के मेरे महाराज श्री की ही अध्यक्षता में हम लोग बच्चियों की विवाह कर रहे हैं यहाँ। ऐसा लगा कि बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं, बस इंटेंशन वही था कि बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं तो हर बच्चियों का एक अरमान होता है शादी को लेकर। मुझे लगा शायद उन बच्चियों को हम लोग एक शादी को लेके कुछ एक उनके अरमान पूरा करने में अपना योगदान कर सके। हम लोगों ने पता लगाया, जैसा भी पता लगाया उनको ज़रूरत थी और अच्छा लगा ये कार्य करके, और दोनों बच्चियाँ बहुत खुश हैं। आप लोग भी कल आइए और देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां स्थानीय विद्यालय रामराज इंटरमीडिएट कॉलेज पट्टी प्रतापगढ़ द्वारा मतदाता जागरूकता लाने के उद्देश्य से 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने के लिए एनसीसी कैडेट्स एवं स्काउट के कैडेटों एवं छात्र छात्राओं को उपजिलाधिकारी
पट्टी देश दीपक सिंह ने शपथ दिलाते हुए अपने संबोधन में कहा कि 25 मई के दिन मतदान महापर्व के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अपना योगदान देने एवं अपने गांव व शहर तथा आसपास के मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित करें ताकि कोई मताधिकार से वंचित न रह जाए। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश चंद्र मिश्रा ने आए हुए अतिथियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि हर भारतीय को मतदान करने के अधिकार पर गर्व होना चाहिए। मतदाता जागरूकता रैली को उप जिला अधिकारी देश दीपक सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए पूरे नगर में छात्र छात्राओं के मनोबल को बढ़ाते हुए भ्रमण किया। कार्यक्रम में मनोज राय तहसीलदार पट्टी, पवन सिंह नायब तहसीलदार पट्टी, आलोक कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक पट्टी, विंध्याचल सिंह प्रधानाचार्य, अनीस अहमद प्रवक्ता इत्यादि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। आम चुनाव 2024 के अंतर्गत लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में हुए मतदान का प्रतिशत घटने की वजह से सीहोर जिला प्रशासन अपने अपने क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। जागरूकता के लिए मंगलवार को नगर परिषद के स्वच्छता वाहनों में जागरूकता संदेश के साथ एक वाहन रैली निकाली गई, जिसको अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राधेश्याम बघेल, तहसीलदार सौरभ वर्मा एवं सीएमओ सतीश मालवीय की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वाहन रैली द्वारा नगर के प्रत्येक वार्डों में मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करेंगे। के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो रैली निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और ये कहाँ तक जाएगी, इसको और आगे क्या कुछ प्रयास और करना है? देखिए, ऐसा है, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है चुनाव, और चुनाव में महत्वपूर्ण चीज़ है कि मतदाता अधिक से अधिक वोट डालें। अगर मतदाता वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालता है तो हमारा प्रजातंत्र मजबूत होगा। हम इन रैलियों के माध्यम से, विभिन्न और स्वीप की गतिविधियों के माध्यम से अधिकतम मतदान कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बुधनी के और बुधनी के आसपास के सभी गांव के बुधनी विधानसभा के 100% मतदाता वोट डालने जाए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आगे भी सर इस प्रकार के कोई और प्रयास किए जाएंगे? अभी हम अगले 6 तारीख तक स्वीप की गतिविधियों में, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, एक वाहन कचरा वाहन प्रचार के लिए बिजनी के सभी वार्डों में जा रहे हैं। इसके बाद पीले चावल भी हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक प्रकार से हम प्रजातंत्र के महापर्व चुनाव में सबको भाग लेने के लिए पीले चावल डाल के निमंत्रण देना चाहते हैं कि सभी चुनाव में अवश्य रूप से अपना कीमती मत का प्रयोग करें और मतदान करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो तो कितनी उम्मीद लगाते कि अपने तरफ कितना होना? देखिए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि जैसा कि अभी 4, 5, 6 महीने पहले ही हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव हुए हैं, जितना विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने वोट दिया है उससे ज़्यादा वोट हमको कराने के लिए प्रयास करना चाहिए और हम इसी ओर प्रयासरत। बुधनी सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष बिल्लौरे की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर चौपन थाना क्षेत्र के अग्रवाल मार्केट में एक बार फिर से एक और हादसा हो गया, जहां एक कार सवार चालक ने बालू ले जा रहे 2 साइकिल मजदूरों को धक्का मार दिया और उसके बाद वो दीवार पर जा टकराए। हादसे में 2 मजदूर घायल हुए हैं। घटना देख स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से चौपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मजदूरों को पहुंचाया, जहां से डॉक्टर ने एक मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं कार सवार एक महिला को भी हादसे में चोट आई है, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरा संजय। ये अभी एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में क्या बताएंगे कुछ? सर, उसमें हम लोग की कोई गलती नहीं, हम लोग किनारे से जा रहे थे, पीछे 4 चक्का वाला अचानक जो है कि पूरा बाएं साइड से लेकर के जो कि दबाते हुए चला गया, मारते हुए। अच्छा, क्या नाम है दोनों लोग का? एक का मेरे भाई का गुड्डू नाम है, मेरे भतीज का, उनका जो है कि गुड्डू का पिताजी का क्या नाम है? स्वर्गीय देवी प्रसाद। और आपके भाई का? गुड्डू। और दूसरे लोग का? दूसरे लोग का बाबू के पिताजी का नाम है मुनीलाल। उनका? और उनका आधार कार्ड में कुछ दूसरा नाम है, जोखन कहते हैं। हाँ। कहाँ के हैं निवासी? मीतापुर। यहाँ किस लिए आए थे? यहाँ सर हम लोग साइकिल से बालू ढोते थे। अच्छा, बालू ढोते थे। बालू ढो रहे थे, वो पहली बार लेके जा रहे थे। नाम डॉक्टर राजीव रंजन। ये वाहन आप ही चला रहे थे जिससे दुर्घटना हुई है? हाँ, हम ही चला रहे। कितने लोग थे? हमारे साथ मेरी मिसेज और बच्ची है। कहाँ से आ रहे थे? हम बनारस से।
कहाँ जा रहे थे? रेनोपुर। ये कैसे हादसा हुआ, आपको कुछ पता चला? समझ में नहीं आया, सेकंड में क्या हुआ हमको समझ में नहीं आया, अनबैलेंस हो गया कि क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी क्या? नहीं 80 के अंदर ही थी, क्योंकि इसमें तो ब्लिंक होता है ना, 80 से नीचे ही चलते हैं। आप लोगों को चोट नहीं आया किसी को? नहीं, मेरी मिसेज को भी चोट आया है, सीने में भी सिर भी फूटा है, हमको भी थोड़ा सीने में लगा है। 2 लेबर टाइप के बालू वाले थे, उनको भी चोट आई है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधज चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।